पीने के लिए पानी देती है, पहनने के लिए वस्त्र देती है और जिंदा रहने के लिए शुद्ध वायु हमें हमारी इस मातृभूमि से मिलता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जिस भी चीज की आवश्यकता हमें होती है वो हमें हमारी इस मातृभूमि से मिलता है। तो हमें इसका जयघोष ऊंची आवाज के साथ करना चाहिए, भारत माता की। कोई पीछे से आवाज नहीं आई, जरा जोरदार आवाज में, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा कंप्यूटर ट्रेनिंग और स्किल सेंटर के उद्घाटन के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश की उपाध्यक्ष आदरणीय बहन बंतो कटारिया जी, हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष आदरणीय दीपक शर्मा जी, फार्मेसी काउंसिल के चेयरमैन श्री बीवी सिंगल जी, सेक्रेटरी टेक्निकल एजुकेशन और पूर्व में मुख्यमंत्री जी के ओएसडी रहे आदरणीय राजेश गोयल जी, आदरणीय केसी मित्तल जी, बाबू ब्रिजलाल गर्ग जी, आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित नरेंद्र मलिक जी, हमारे इस गांव के सरपंच। मैं किन शब्दों से उनका धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं, क्योंकि आज हम यहाँ जिस प्रांगण में बैठे हैं, इस हॉल के अंदर ये कंप्यूटर सेंटर शुरू किया गया। इस कंप्यूटर सेंटर को शुरू करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका यदि किसी की है तो वो यहाँ के सरपंच भाई ओम सिंह राणा जी की है। मैं जोरदार तालियों से उनका आप एक बार धन्यवाद और अभिनंदन कि उन्होंने, आप ये मानेंगे नहीं, ये जो सारा शेड और कंप्यूटर सेंटर 15 दिन के अंदर इसको कंप्लीट करके, मतलब यहाँ कोई शेड नहीं था, यहाँ कच्ची फील्ड थी, शेड भी डलवाया, पक्का फर्श भी डलवाया और इसको कंप्यूटर सेंटर को शुरू करने में बहुत बड़ा एक योगदान भाई ओम सिंह राणा जी का रहा है। मैं समझता हूँ कि जब इस प्रकार के समाज सेवी जो बच्चों के लिए, समाज के लिए कुछ करने की तमन्ना मन के अंदर रखते हैं तो निश्चित तौर पर वो हमारा गांव, हमारा शहर तरक्की करता है। तो मैं एक बार फिर भाई ओम सिंह राणा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे इस मंडल के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष धर्मेंद्र संधू जी, हमारे बीच में मेरी बेटी जिनकी प्रेरणा आग्रह के लिए कि जब 28 मार्च 2006 को बेटे अश्विनी की एक एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हुई थी, उसके पश्चात पूरा परिवार एक बार हिल गया था कि क्या हो, क्योंकि वो परिवार का करने वाला मेहनती और जिसके सारे परिवार चल रहा था वो चला गया, तो परिवार के अंदर बहुत दुख था। मुझे याद है कि उस समय बहुत सारे मित्र दोस्त सांत्वना देने के लिए आते थे, अपनी अपनी सांत्वना देकर के वो चले जाता था। लेकिन एक व्यक्ति मेरे पास आया सांत्वना देने के लिए, मन बहुत दुखी था, व्यथित था। उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि इससे बड़ा दुख कोई और हो नहीं सकता, लेकिन गुप्ता जी आपके पास दो रास्ते, दो चीजें हैं, उसमें से चयन आपने करना है, चुनना आपने। मैंने कहा क्या? कि लोग बेटे अश्विनी की मृत्यु के पश्चात क्या ये कहें कि बेटे की मृत्यु के बाद परिवार खत्म हो गया, परिवार बिखर गया, या परिवार जो है ठहर गया, या ये कहें कि बेटे अश्विनी की मृत्यु के बावजूद परिवार ने जो समाज सेवा का संकल्प लिया था, उसको समाज सेवा के संकल्प को पूरा करने में अभी भी जुटा है। बहुत मन के अंदर बात लगी कि क्या हमें करना चाहिए। वे परिवार ने निर्णय किया कि नहीं, हम अश्विनी और अश्विनी की याद को जिंदा रखने के लिए एक ट्रस्ट उसकी स्थापना करें, और जल्दी 3 महीने के अंदर 6 जून 2006 को अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना।
और 6 जून 2006 के पश्चात पिछले लगभग 20 साल के अंदर अश्विनी गुप्ता मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से बहुत सारे प्रकल्प हमें करने का प्रयास किया। हमारे मन के अंदर बहुत सारी जो चीजें थी कि अश्विनी की क्या पसंद थी, अश्विनी क्या चाहता था, क्योंकि उसको खेल का बहुत रुचि थी। 14 साल की आयु में पंजाब बैडमिंटन की टीम को उसने रिप्रेजेंट किया था। हैदराबाद के अंदर टीम गई थी, खेलने के लिए गया था। खेलों में रुचि थी, तो इसलिए हमने कहा कि खेलों को बढ़ावा देना चाहिए, कि उसकी रुचि थी। और उसके साथ साथ समाज के अंदर जो एक नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इस नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई अहम योगदान किसी के द्वारा हो सकता है, वो खेलों के द्वारा हो सकता है। जो युवा खेलों के अंदर लग जाएगा, जिसका मन खेलों के अंदर लग जाएगा, वो युवा नशे की तरफ नहीं जाता। और इसी उद्देश्य को लेकर के हमने हर साल, चाहे वो कबड्डी टूर्नामेंट था, चाहे वो वॉलीबॉल टूर्नामेंट था, चाहे वो रस्साकशी थी, बैडमिंटन टूर्नामेंट था, बैडमिंटन के साथ साथ क्रिकेट टूर्नामेंट था, ये हमने सारे खेलों का आयोजन पिछले 20 साल के अंदर किया। और इसके साथ साथ एक संकल्प जो हमने पिछले लगभग 18 साल 19 साल से कर रहे हैं, वो है हमारा ब्लड डोनेशन कैंप। उसकी याद में हम हर वर्ष 28 मार्च को लगाते हैं, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ और मैं जब उस स्पॉट के ऊपर पहुंचा जहां अश्विनी गुप्ता की मृत्यु हो चुकी थी, उसके पास इतना ब्लड जो था बह गया था, खून बह गया था कि वो देखा नहीं जाता। और उस समय ये लगा कि अगर शायद इसको कहीं ब्लड मिल जाता, सही समय पर खून अवेलेबल हो जाता, तो इसकी जान बच सकती थी। तो हमने निर्णय किया कि हम हर वर्ष ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे। और मुझे आज आपका सहयोग से हर वर्ष लगभग 200 ब्लड यूनिट जो है वो इस ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर आप सब लोगों के सहयोग से इकट्ठे किए जाते हैं। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो किसी को किसी का पता नहीं होता कि कौन किसका रिश्तेदार है। वो जो आपका दिया हुआ खून है, वो किसी एक व्यक्ति की जान को भी बचा लेता है। वो एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, पुण्य होगा कि एक व्यक्ति हमारे दिए हुए ब्लड की वजह से उसकी जान बच गई। तो उस दृष्टि से हमने ये जो सेवा के प्रकल्प थे इनको शुरू किया। और इन सेवा प्रकल्पों करते हुए, जैसा अभी आदरणीय राजेश जी कह रहे थे, बहन बंतो कटारिया जी ने कहा, दीपक जी ने कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संकल्प कि हमारा देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत बने, विकसित राष्ट्र बने। और विकसित राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी जरूरत उन्होंने जो कही वो है युवाओं की स्किलिंग, युवाओं की ट्रेनिंग। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने टेक्निकली उनको साउंड करना होगा। मुझे 1-2 बार अमेरिका जाने का मौका मिला। मैं वहां जाकर के मैंने देखा, मैं एक बार सैर करने गया, बैठ गया, तो वहां के जो युवा, एक गाड़ी आई, गाड़ी के अंदर से एक युवा निकला, वो खुद ड्राइव कर रहा था। उसने उतर करके पौड़ी नीचे लगाई, मेरा था 30-35 फुट पौड़ी थी, उसको खड़ी करके खुद अकेले आ गए। ऊपर खिड़की का शीशा टूट गया था, उसको चेंज करना, उसको बदल करके नया फिट लगा करके वो खुद ही कारपेंटरी कर रहा था, खुद ही वो शीशा लगा रहा था, खुद ही सारा काम जो था वो एक ही व्यक्ति कर रहा था। तो इस प्रकार की स्किलिंग जब हम विदेशों के अंदर देखते हैं कि हमारा युवा हर तरीके से ट्रेन, आज हमारे अंदर ये देश के अंदर एक प्रचलन है कि हमारा जो बढ़ई है वो बढ़ई का काम करता है, प्लम्बर का काम करता है, इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। लेकिन विदेशों के अंदर एक ही व्यक्ति ऑलराउंडर है, सब प्रकार की ट्रेनिंग है, चाहे वो प्लम्बर की है, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन की है, चाहे वो कारपेंटर की है, चाहे वो वेल्डर की है। इस प्रकार की ट्रेन हमारे बच्चे यदि होंगे तो निश्चित तौर पर
जो हमारा देश है वो आत्मनिर्भर है। क्योंकि आज स्किलिंग की बहुत जरूरत है। युवा आज हमारा बेरोजगार है। हम कहते हैं कि बेरोजगार घूम रहा है युवा, लेकिन जिस व्यक्ति के पास, जिस बच्चे के पास स्किलिंग है, जो काम जानता है, जो प्लम्बर का काम जानता है, इलेक्ट्रिसिटी का काम जानता है, वो खाली नहीं है। उसके लिए तो हम ढूंढते हैं कि कोई प्लम्बर मिल जाए, कोई बिजली वाला मिल जाए, जिसके पास स्किल हो, जो काम की जानकारी रखता। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें युवाओं को हर क्षेत्र के अंदर स्किल बनाना होगा। अभी जो नई जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अंदर जो युवा है पढ़ाई के साथ साथ उनकी स्किलिंग का भी उन्होंने कहा है कि साथ साथ स्किलिंग हो। केवल बीए या बीकॉम की डिग्री लेने से कुछ नहीं होगा। डिग्री के साथ साथ अगर वो युवा जो है वो स्किल्ड है तो उसको अच्छी नौकरी भी मिलेगी, वो अच्छा काम धंधा भी कर सके, अपना काम धंधा कर सके। आज इस बात की बहुत जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आज ये जो हमने एक प्रयास किया कि हम इस छोटे से कंप्यूटर सेंटर के माध्यम से अपने इस बरवाला क्षेत्र की जो युवा है उनको कोई अच्छी सही दिशा दे सके। विशेष तौर पर हमारी बेटियां, आज क्या हो रहा है कि +2 के बाद परिवार बच्चियों को कॉलेज पढ़ने नहीं भेजते। बहुत सारी बच्चों के मन में होती है इच्छा पढ़ कुछ काम कर दो, नहीं। लेकिन ये जो कंप्यूटर हमने बच्चियों के गांव वालों के डोर स्टेप के ऊपर यहाँ खोला है, उसका मकसद ये है कि जो बेटियां या जो बेटे किसी भी कारण से वो ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे, स्किल नहीं ले पा रहे, चाहे वो स्किलिंग के या ट्रेनिंग के पैसे लगते हो या आने जाने का, जैसा अभी बता रहे थे 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में बच्चों का 2 घंटे लग जाते हैं। तो उस दृष्टि से हमने ये एक प्रयास किया। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि ये आपका अपना सेंटर है, मेरा सेंटर नहीं है। हमने नॉमिनल, मैं कहूँगा बहुत सारे लोगों ने कहा कि कई बार हम फ्री कर देते हैं तो उसके बच्चों के अंदर या माँ बाप के अंदर जाते हैं कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है। हमने केवल 100 रुपया रजिस्ट्रेशन के लिए पहली बार 6 महीने के लिए, और उसके पश्चात 1 पैसा भी उस बच्चे का फीस के तौर पर स्किल सेंटर के अंदर नहीं लेंगे, ताकि बच्चे जो है, गरीब बच्चा भी है, वो पढ़ सके, पढ़ करके इस कंप्यूटर सीख रहे हैं। आज कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे टूल्स आ गए। हमने अभी ये तय किया कि हम अभी जो नए बच्चे हैं जो बेसिक्स करना चाहते हैं, आज बच्चे को नौकरी चाहिए, किसी युवा को नौकरी चाहिए। मैं देखता हूँ कि फैक्ट्रियों के अंदर भी जो डोर कीपर लगा हुआ, क्लीन लगा हुआ डोर कीपर बैठा है, उसको भी कंप्यूटर की जरूरत है। आज हाजिरी भी जो लगती है वो कंप्यूटर के द्वारा लगती है। अगर बच्चे को कंप्यूटर चलाना आता होगा तो जो एम्प्लॉयर है, जो फैक्ट्री वाला है, वो उसको झट से कहेगा कि हाँ ये कम से कम कंप्यूटर से ये काम तो कर सकता है। तो उस दृष्टि से एक छोटी एक एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन या एक कोर्स जिसके माध्यम से एम्प्लॉयमेंट के अंदर बच्चों को सहूलियत मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे। वैसे अब हमारे इस एरिया के अंदर बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल टाउन बनने जा रहा है, बहुत सारी इंडस्ट्री जो है प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ रही है, तो उनके अंदर युवाओं की आवश्यकता है। हमारे अपने युवा यदि इसमें ट्रेंड होंगे, इसमें कंप्यूटर उनको आता होगा, तो निश्चित तौर पर वो काम कर सकेंगे, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। तो मैं इस अवसर पर हमारे बीच में जो बहुत सारे लोग जिनका मैं नाम नहीं बोल पाया, श्री सुरेंद्र शर्मा जी हमारे चेयरमैन है मार्केट कमेटी के, श्रीमती रंजीता मेहता जी, पूर्व मानव सचिव बाल कल्याण श्री योगेश्वर शर्मा जी, श्री राकेश गोयल जी, वेणु राज जी, नितिन शर्मा जी, तेजपाल गुप्ता जी, देशरथ गोस्वाल जी, और आज मैं देख रहा था भी नाम पढ़ रहे थे जोगी, तो मेरा ख्याल 19 से 18 सरपंच हैं, जिसमें से 15 सरपंच आज यहाँ पर आए हुए हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं उनसे भी निवेदन करूँगा कि अपने गांव के जो अच्छे ठीक बच्चे हैं उनको इस कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर जरूर डालें। और अभी राजेश जी कह रहे थे कि ये कंप्यूटर सेंटर एक शुरुआत है, इसको मल्टी कई और स्किलिंग के जो काम है वो हम यहाँ शुरू कर सकते हैं। हमारे बीच में रविंद्र राणा जी हैं, राकेश गोस्वाल जी हैं, और विशेष तौर पर हमारे पत्रकार छायाकार बंधु जो यहाँ पर विशेष तौर पर बैठे हैं, मैं उन सबका स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ।